कि ये कहना कि साहब चीन से परमानेंट दुश्मनी है, अमेरिका से तो हमारी शादी हो चुकी है, भाड़ में गई शादी, कोई शादी नहीं हुई है। और अब तो साहब 50% टैरिफ लगा के अगर हुई भी थी तो तलाक हो चुका है। ठीक है साहब। अब आप बोले नहीं साहब हम अमेरिका के लिए लड़ेंगे चीन से, जैसे कि यूक्रेन लड़ा है रूस से, आखिरी भारतीय तक हम चीन से लड़ेंगे अमेरिका के लिए। अगर साहब चीन से लड़ना है तो अपने राष्ट्र हितों के लिए लड़ेंगे, और अगर लड़ने की जरूरत नहीं है तो नहीं है, फिलहाल नहीं। ठीक है, आगे क्या होता है कल की कल देखी जाए। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो सारा समीकरण है इंटरनेशनल रिलेशंस का वो कर दिया है आपके ट्रेड्स एंड टैरिफ्स के ऊपर। एक एक बड़ी सिंगुलैरिटी सी ले आए हैं रिलेशंस में, और इसके चलते साहब उन्होंने सबसे ज्यादा तंग किया है अपने दोस्तों को, सबसे ज्यादा वाट लगाई है अपने मित्र राष्ट्र जो थे, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, कनाडा, मेक्सिको और भारतवर्ष। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, हमारे ऊपर उन्होंने सबसे भारी टैरिफ लगाए। ठीक है साहब। और मैं सिर्फ एक चीज याद देना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि हमारी जीडीपी का जो उनका ट्रेड है वो केवल 1% से भी थोड़ा ऊपर है। ठीक है, 1.2% होगा जीडीपी का एंटायर ट्रेड विद अमेरिका, जो नाश नहीं होगा। अगर वो हम पे टैरिफ लगा दें हम और मार्केट्स ढूंढ लेंगे। ठीक है, वो जो बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने तबाही मचा दी भारतवर्ष में, ठीक है, आपने तंग किया है हमारे लोगों को, दिवाली के पहले तंग किया है, पेट पे लात मारने की कोशिश की है कारपेट वीवर्स की, टेक्सटाइल वर्कर्स की, गोल्ड स्मिथ्स की। हम सह लेंगे साहब, कोई बड़ी बात नहीं है, हम अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढ लेंगे, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये जो पूरा जियो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप था उसको सवा सत्यानाश कर दिया। 20 साल लगे थे। सर आपका ऑडियो थोड़ा खराब हो रहा है, ठीक होते ही वापस जा रहा हूं। देखिए साहब, अब यहाँ जो आसिम मुनीर है वो ट्रेडर बन गए थे। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर है, मैं भी ट्रेडर बन जाता हूँ साहब, मुनीर एंड सन्स है, मैं उनके साथ जो है वो बिटकॉइन का व्यापार करूंगा। उनकी कंपनी जो है WIL, जिसमें 60% निवेश है ट्रंप के बेटों का, सन इन लॉ वगैरह का, उसके साथ में करके मैंने खरीद लिया है डोनाल्ड ट्रंप को, अपनी जेब में डाल लिया है डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है साहब। देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप को पलटी मारते समय नहीं लगता, पूरी दुनिया उनको कह रही है। जैसे कि आप बता रही थी कि जो अमेरिका के भूतपूर्व जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि अपनी फैमिली के हित के लिए, उनके कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मारकर भारत को नकारा और पाकिस्तान को गले लगा लिया, आसिम मुनीर को गले लगा लिया। 2 बार, 2 महीने नहीं हुए, 2 बार वॉशिंगटन बुला लिया, लंच खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और अब दुनिया साहब वहाँ पे हंस रही है कि क्या सूरमा चुना है आपने। पाकिस्तान, माफ कीजिए, एक फटीचर मुल्क, 2 रोज की रोटी नसीब नहीं हो रही आवाम को, दुनिया भर में भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं। लेकिन ट्रेडर आसिम मुनीर ने, मुल्ला आसिम मुनीर, वो भी ट्रेडर बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ट्रेडर ट्रंप, ट्रेडर मुनीर, मुनीर एंड सन्स, दुकान खोल ली है उन्होंने भी साहब। लेकिन साहब असलियत उनको भी देखिए, आटे दाल का भाव पता चल रहा है। उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि साहब बहुत भारी भूल की है, भारत को नकार कर और पाकिस्तान से रिश्ते जोड़कर आपने बहुत भारी भूल की है, क्योंकि ये सौदा महंगा पड़ सकता है। मोदी जी सीधे जाके बेजिंग गए, बेजिंग पहुंच गए हैं, और रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल को डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की बहुत ख्वाहिश है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। मेरा ख्याल मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चीन और भारत को इकट्ठा कर दिया है। इतनी दुश्मनाई थी जहां, वहां पे हमको इकट्ठा करने के लिए हमको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहिए।
डोनाल्ड ट्रंप फॉर नोबेल पीस प्राइज। सर यही मैं लेकिन जीडी अच्छा बख्शी है सर, साहब, आज कहते मैं हैं बात हमारे यही यहाँ कर रही देर आए हूँ दुरुस्त कि आए। क्यों एक कूटनीति पर इतनी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि वहां देश हित की बात है। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप को वापस आकर भारतीय प्रधानमंत्री और भारत की तारीफ करनी पड़ी है, वो इसलिए क्योंकि भारत अपनी देश हित पर आगे बढ़ रहा है, न कि व्यावसायिक हित पर। डोनाल्ड ट्रंप का भी अपना व्यावसायिक हित है और यहां पर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है उनका भी व्यावसायिक हित है। औकात देखो ये 2 टके के मूल्य की। और सबसे चाहिए था इस वक्त अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स का आसिम मुनीर फॉर विक्ट्री 50% टैरिफ। वी कैन लिव विद इट। हम दूसरी मार्केट ढूंढ लेंगे, कुछ महीने लगेंगे साहब। तब तक नुकसान पहुंचाया है। दिवाली के टाइम हमारे श्रमिकों को आपने लात मारी है पेट में, बड़े खुश हो रहे हैं ना साहब। कोई बात नहीं साहब। अभी मुल्ला मुनीर ने हम पे हमला किया साहब, मई के महीने में हमसे युद्ध किया और तुम साहब उसको लवफेस्ट कर रहे हो और उसके बतौर तुमने भारत को दरकिनार किया है। बड़े खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान मेरे साथ है, कोई जरूरत नहीं भारतवर्ष की, लड़ा लेना पाकिस्तान को चीन से। तो गुलामी भारत नहीं करेगा, पाकिस्तान से करवा लो, वेश्याबाजी करवा लो। और ये भारत को धमकियां दे रहा है साहब, हम इससे निपट लेंगे। कि कुरान की आयत कितनी घटी है आपने ये देखा जाता था, और इसको तो पूरी कुरान कंठस्थ है। यू मस्ट गिव इट टू हिम। सेमिनरी में पढ़ा कि हेटरेड क्या होता है। हेटरेड है भारत और पाकिस्तान के बीच कि भाई अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है, बट अमेरिका से दोस्ती तो घातक है, और सिद्ध कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। भारत और अमेरिका के बीच एक तगड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो। क्यों हो साहब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? क्योंकि चीन मेन खतरा है। औकात देखो ये 2 टके के मूल्य की। ये जिया भट्टी वाला है, जबकि पाकिस्तान की फौज में प्रोफेशनलिज्म नहीं देखी जाती थी। कि कुरान की आयत कितनी घटी है आपने ये देखा जाता था, और इसको तो पूरी कुरान कंठस्थ है। यू मस्ट गिव इट टू हिम। सेमिनरी में पढ़ा और सबसे चहेता इस वक्त अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स का मुनीर फॉर विक्ट्री। क्या बात है साहब। देखिए साहब, भारत में इतनी खुंदस नहीं है आपके जो आपने लगाए हैं 50% टैरिफ। वी कैन लिव विद इट। हमारा केवल 1.5% क्या 1% जीपी इस ट्रेड से नहीं आता, ठीक है, आपके ट्रेड से नहीं आता। हम दूसरी मार्केट ढूंढ लेंगे, कुछ महीने लगेंगे साहब। तब तक नुकसान पहुंचाया है। दिवाली के टाइम हमारे श्रमिकों को आपने लात मारी है पेट में, बड़े खुश हो रहे हैं ना साहब। कोई बात नहीं साहब, हम ये लात सह लेंगे, हम उनको नहीं डूबने देंगे। देगी सरकार उनको डोल देगी जब तक दूसरी मार्केट नहीं मिलती। दूसरी मार्केट खोजनी शुरू कर दी, ठीक है साहब। लेकिन साहब एक चीज जो भारत में आक्रोश की लहर दौड़ गई है, अभी मुल्ला मुनीर ने हम पे हमला किया साहब, मई के महीने में हमसे युद्ध किया, और तुम साहब उसको लवफेस्ट कर रहे हो और उसके बतौर तुमने भारत को दरकिनार किया है। ठीक है साहब, आपने भी हमें शत्रु बोध करा दिया। हम तो आपके दोस्त बन रहे थे। आपने कहा कि साहब जो मेरा दोस्त बनता है मेरे को केवल गुलाम चाहिए। तो गुलामी भारत नहीं करेगा साहब, पाकिस्तान से करवा लो, वेश्याबाजी करवा लो। फटीचर मुल्क 2 रोज की रोटी अपने लोगों को नहीं खिला सकता, और ये भारत को धमकियां दे रहा है। साहब हम इससे निपट लेंगे। 1971 में भी आपने इसको बड़ा सहयोग दिया था ना साहब। आपने 7th फ्लीट भेजी थी इसको बचाने के लिए, आप नहीं बचा पाए साहब। अब जब युद्ध होगा तो साहब होगा। अगर आपको समझ नहीं आती कि हेटरेड क्या होता है, हेटरेड है भारत और पाकिस्तान के बीच, and if you are oblivious of it, then I think you need to be taught the basics. Let your staff tell you about India Pakistan. आप कह रहे थे ना हजारों वर्ष का युद्ध है, 75 साल हुए साहब हमें आजाद हुए, हाँ, लेकिन the civilizational war does go back to thousands of years. और वो आपके चुटकी बजाने से वो लड़ाई खत्म नहीं होती। खासकर जो देश जिन्होंने मेरे से दोस्ती की है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अमेरिका से दोस्ती करने का क्या मिलता है। एक तो हेनरी किसिंजर ने कह दिया था कि इट इज डेंजरस टू हैव अमेरिका एज एन एनिमी, बट इट इज फेटल टू हैव अमेरिका एज अ फ्रेंड। भाई अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है, बट अमेरिका से दोस्ती तो घातक है, और सिद्ध कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जो देश ने दोस्ती दिखाई अमेरिका को, लात मारी है दांत में, किक देम इन देयर टीथ। यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, कनाडा और मेक्सिको, और साथ में भारतवर्ष स्ट्रेटेजिक पार्टनर, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। 50% टैरिफ लीजिए, क्यों ओवर द 50% टैरिफ? आप दोस्त बनते थे, ये लो भाईजान। आप चाहते क्या है? आई मीन व्हाट डू यू वांट अस टू डू? हमने हमारे डिप्लोमैट्स ने, अमेरिकन डिप्लोमैट्स ने 30 साल की मेहनत करी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जोड़े जाएं, भारत और अमेरिका के बीच एक तगड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो। क्यों हो साहब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? क्योंकि चीन मेन खतरा है, क्लियर कॉम्पिटिटर है, एडवर्सरी है, लाइकली एनिमी है। अगर उसका सामना करना है चीन का, जिसकी ताकत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है साहब, तो अकलमंदी किसमें है? जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजी, बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी क्या कहती है कि भारत को जो पहले तो अमेरिका को पिवट करना पड़ेगा टू एशिया, यूरोप को भूलकर, छोड़कर।
वो तो लड़ के मरना चाहते हैं साहब, तो मरने दो ना साहब। आपका खतरा चीन से, आप इस तरफ पिवट करो साहब, नहीं तो मुसीबत आने वाली है, आ रही है, दिख रहा है दुनिया को। नहीं दिख रहा तो आज परेड में दिख गया, नहीं दिख रहा था तो आज परेड में दिख गया। एक क्लियर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक्सरसाइज चीन ने करी है, क्लियर बता दिया है कि साहब हम ताइवान को इन्वेड करने के लिए तैयार हैं, और जब हम करेंगे हमारी न्यूक्लियर ट्रायड के चलते अमेरिका इंटरवीन नहीं कर पाएगा। तो डरा रहा है वो सारे देशों को। और अगर ये बैलेंस करनी थी पावर तो आपको जरूरत थी भारत की, जापान की। सबसे बड़ी जरूरत थी भारत और जापान की। केवल भारत एकमात्र देश है पूरे एशिया में जो आपको समन्वय पैदा कर सकता था इन दिस एशियन पावर इक्वेशन। ठीक है साहब, आपने साहब जतला दिया है, मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं, दोस्ती करोगे लात मारूंगा। तो ठीक है साहब, हम फिर दुश्मनी करें, और क्या, और चारा क्या? 50% टैरिफ लगे, ठीक है साहब, हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, हम ब्रिक्स कंट्री से ट्रेड करेंगे। रूस ने कहा है हम खरीदेंगे आपका सामान, 5% उसने डिस्काउंट दिया है ऑयल के ऊपर। इसको बोलते हैं साहब दोस्ती, ठहराव, स्टेबिलिटी। आपने तो जतला दिया है साहब, आपका ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, मतलब सारी दुनिया से आप दुश्मनाई ले सकते हैं। यूनिपोलर वर्ल्ड है, नहीं है साहब। 21वीं सदी के शुरू में यूनिपोलर पावर इक्वेशन खत्म हो गई थी और अब मल्टीपोलर पावर इक्वेशन है। अगर आपको इसका इल्म नहीं है तो आप सीरियस मिस्टेक कर रहे हैं साहब। आप यथार्थ से मुंह मोड़ रहे हैं। You are averting your face from the reality. The world cannot be as to how I wish it to be. कि मेरी उम्मीद है कि ऐसी हो, उम्मीद पे नहीं चलता साहब, यथार्थ पे चलती है दुनिया। ऑब्जेक्टिव रियलिटी, आई थिंक वी नीड एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी चेक। हम सबको चाहिए साहब कि आपको क्या चाहिए। आपसे दोस्ती करना पाप है क्या? लात मारी है हमारे दांत में, खून निकल रहा है साहब, चोट पहुंचाई है आपने हमारे। अभी कह रहा था कि फर्क नहीं पड़ता, अभी कह रहा है लात मारी है और खून निकल रहा है। बेचारे जो कारपेट वीवर्स हैं, जो टेक्सटाइल वर्कर हैं, उनके पेट पे लात मारी है दिवाली के पहले। बड़े खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान मेरे साथ है, कोई जरूरत नहीं भारतवर्ष की, लड़ा लेना पाकिस्तान को चीन से। देखा पाकिस्तान का हाल क्या था चीन में, बटलर जैसे हाथ जोड़ के खड़े थे साहब। और मुल्ला मुनीर गया था कि मैं बड़ा दादा हूं, उन्होंने कहा तेरे को साला आने का हक नहीं है। 2 टके का मुल्ला, ये मुंह मसूल की दाल, पिटा है, ये अभी मार खाई है अच्छी तरह से ऑपरेशन सिंदूर में, पिट गया है और अपने आप को फील्ड मार्शल बनवाया है। फील्ड मार्शल है सर, फील्ड मार्शल है ये। और ये अपने आप को इसने हिलाने जरूरत दिलाई है, महावीर चक्र, किसलिए? मरियम बंकर में छुपने के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए ट्रेडर बन गया है, ट्रेडर। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर, मैं भी ट्रेडर, चोर चोर मुसेरे भाई कर रहा था। अलीबाबा 40 चोर, ठीक है साहब। नहीं साहब, मैं आपको तेल बेचूंगा, मैं आपको गोल्ड, कॉपर और रेयर अर्थ वो भरी है बलूचिस्तान में साहब। 1993 में वहां माइनिंग शुरू हुई थी, 1 आउंस नहीं मिला अभी तक, ना गोल्ड का, ना कॉपर का, ना रेयर अर्थ का। एक्सॉन मोबाइल अमेरिका की पिछले 10 साल से भाईजान वहां पे ड्रिलिंग कर रही है बलूचिस्तान में, 5000 मीटर तक ड्रिल कर लिया साहब, बूंद तेल नहीं मिला। और ये तेल जो कि फिक्शनल है, नोशनल है, वो जाके मुल्ला मुनीर, ट्रेडर मुनीर टू ट्रेडर ट्रंप बेच दिया साहब। और कहता है कि मैंने ट्रेडर ट्रंप को खरीद लिया है क्योंकि मैंने बिटकॉइन, उसकी जो है कंपनी उसके बच्चों की, उसमें इन्वेस्ट किया, मैंने खरीद लिया है। औकात देखो ये 2 टके के बुल्ले की, ये जिया भट्टी वाला है। जबकि पाकिस्तान की फौज में प्रोफेशनलिज्म नहीं देखी जाती थी। कि कुरान की आयत कितनी घटी है आपने ये देखा जाता। कुछ घंटे में वो हमको 50% हम पे वो ठोकना वाले हैं। टैरिफ और ट्रेड के ऊपर ट्रेड वॉर शुरू कर दी है उन्होंने भारतवर्ष के साथ। भारतवर्ष जो कि कहा जाता था डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, और कोई पिछले 25-30 सालों की मेहनत भारत की ओर से, अमेरिका की ओर से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कार्व आउट करने के लिए, ताकि हम जो है कहा जा रहा था कि जियो स्ट्रेटेजिक तौर तरीके से चीन हम दोनों का दुश्मन है, चीन हम दोनों का प्रतिद्वंदी है और हम लोग मिलकर चीन का जो है मुकाबला करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब धरी की धरी धुएं में उड़ा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, धुएं में उड़ा दिया है पूरा। और मैं तो कहता हूं कि आने वाले दिनों में अमेरिकन जियो स्ट्रेटेजिस्ट कहेंगे हु लॉस्ट इंडिया। सुब्रमण्यम स्वामी एक राजनेता, एक अर्थशास्त्री, हार्वर्ड के प्रोफेसर, और भारतीय राजनीति में ऐसा तड़का जो किसके ऊपर कब बरसे पता नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
खासकर इजराइल, चाइना, अमेरिका या बहुत अच्छे संबंध पिछले कुछ दिनों से वनवास पे है और लगातार मोदी सरकार को घेरते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी भी छोटी बात पर, यहां तक कि मोहन भागवत ने कुछ कहने पर मोहन भागवत तक जी को ट्रोल किया जाता है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के किसी भी वक्तव्य पे कोई बोलने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं, सारे कानूनी मीडिया लगातार इसको एक मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का जो ट्वीट आया वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इट इज अ ग्रेट डिक्लाइन फॉर भारत माता अंडर द इल थॉट थ्रू ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजी बाय पीएम मोदी। China is communist dictatorship which smells fast when there is a chicken which has walked into the yard fenced for the day. भारत माता के लिए ये बहुत बुरा समय है, क्योंकि गलत विचार से सोचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें चीनी कैंप में दाखिल करवा दिया। चाइना कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप कंट्री है और इस बात को बहुत जल्दी सूझ लेती है कि कौन सी मुर्गी या मुर्गा उनके तंदूर के पास चलता आ रहा है। कुल मिलाकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत को चीन के लिए तंदूरी चिकन बना दिया और ना साहब के चेले, ना अंधभक्त, ना साहब की तरफ से इस पे कोई वक्त नहीं। इसके पहले कई बार वो बोल चुके हैं कि मोदी जी किसी भी हालत में अमेरिका से पंगा नहीं ले सकते, अमेरिका के सामने छुपे हुए रहेंगे, क्योंकि अमेरिका के पास कुछ ऐसे दस्तावेज है, ये यदि बाहर निकले तो मोदी जी का राजकीय भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। जैसा कि आपने देख लिया किस तरह जनरल बख्शी रो रहा है जब से ट्रम्प ने टैरिफ लगाया इनके ऊपर, मतलब ट्रम्प ने इनको ठोका है तब से ये रो ही रहा है। और दूसरी तरफ इसको ये भी तकलीफ़ है कि आसिम मुनीर को ट्रम्प ने क्यों दावत पे बुलाया 2 बार, और ये सब इससे हज़म नहीं हो रहा। ये सब देखता है तो इसको जो है ना तकलीफ़ होती है, वो चीख चिल्ला रहे, ये चीखते ही रहेंगे बस। आज के लिए इतने। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल हादी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में।